नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा जी की कहानी पर आज आगे बढ़ेंगे दोस्तों। और कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। ऐसा किस लिए बोला जाता है? क्योंकि बचपन से हम ऐसे कुछ संकेत देने लग जाते हैं और कई बुजुर्ग उनको पकड़ जाते हैं और वैसे वैसे नाम भी बच्चों को दे देते हैं। और आज के वीडियो में हम पंडित भगवत दयाल जी के जीवन के कई पहलुओं को जानेंगे जो उनके बचपन से जुड़े हुए हैं। और उनकी क्लास का एक प्रसंग तो आपको खूब हंसाएगा भी। परिवार के संस्कार इसको कह सकते हो आप, जेनेटिकली इफेक्ट आप इसको कह सकते हो कि बालक भगवत दयाल जी बचपन से ही चतुर और होशियार थे। बालक भगवत दयाल की प्राथमिक जो शिक्षा है वो बेरी में हुई थी, लेकिन जब रोहतक में वो गोद चले गए तो रोहतक के गौड़ ब्राह्मण स्कूल से उन्होंने मैट्रिक की और एफए फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की परीक्षा उन्होंने बिड़ला कॉलेज पिलानी से उत्तीर्ण की। बाद में बीए और एमए की उपाधियां उन्होंने बनारस विश्वविद्यालय से हासिल की, तो इस लिहाज से वो काफ़ी पढ़े लिखे आदमी थे। बनारस उन दिनों समूचे भारत में उच्च शिक्षा प्राप्ति के जो केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था, आज भी वैसे है, लेकिन पुराने ज़माने में तो शिक्षा बनारस के बिना अधूरी मानी जाती थी। भारत के विभिन्न प्रांतों से विद्यार्थी गंभीर अध्ययन के लिए बनारस विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते थे और विश्वविद्यालय में छात्रों का अपना एक संगठन होता था और सभी छात्र इस संगठन में नेतृत्व के लिए एक प्रधानमंत्री का चुनाव किया करते थे। हरियाणा का आदमी चाहे चांद पर चला जाए, लेकिन जहां चौधर और चुनाव की बात आएगी उससे रुका नहीं जाता अपना पांव फंसाए बिना। पंडित जी के समय वहां पर 6000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण किया करते थे और हरियाणा के बेरी से गया हुआ एक व्यक्ति बालक भगवत दयाल जी विश्वविद्यालय में इतने लोकप्रिय हो गए थे कि बनारस विश्वविद्यालय के वो प्रधानमंत्री उस समय चुने गए थे। पंडित जी प्रारंभ से ही मेधावी छात्र थे। वे दिन में कॉलेज में पढ़ते थे और छुट्टी के बाद जो गरीब और निर्धन बच्चे हैं उनको रात में पढ़ाया करते थे। इतना ही नहीं, अपने खाली समय का वो सार्थक उपयोग किया करते थे और मजदूरों को भी संगठित करते थे और क्रांतिकारी पार्टी का एक समाचार पत्र निकालने में भी सहयोग करते थे। और बाद में यही काम उनकी राजनीति का भी आधार बना और मजदूरों के संगठन से निकलकर ही वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। उच्च शिक्षा ग्रहण करते हुए उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों में सक्रियता से हिस्सेदारी लेना शुरू कर दिया था और अपनी राजनीतिक गतिविधियों के कारण उनको बनारस विश्वविद्यालय के अधिकारियों से उनका बिगाड़ हो गया और प्रशासन ने उनको दाखिला देने से मना कर दिया। उन दिनों महात्मा गांधी बनारस विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह में पधारे थे और महात्मा गांधी जी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी के सामने पंडित जी ने अपना प्रवेश संबंधी मामला रखा। तो गांधी जी ने कहा कि भगवत, अगले साल दाखिले के समय यहाँ आ जाना, तब तक हमारे साथ सेवाग्राम में राष्ट्रभाषा प्रचारिणी समिति में काम कर लो। जुलाई 1942 में पंडित जी बनारस विश्वविद्यालय में एमए में दाखिल हो पाए और वहीं से एमए की परीक्षा उन्होंने फिर पास की। इस तरीके से उनका जो शिक्षित जीवन था वो भी थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा। लेकिन पंडित जी के जो अध्ययन का दायरा था वो केवल पाठ्यक्रम की पुस्तकों तक सीमित नहीं था दोस्तों। उनके सुरक्षा अधिकारी रहे हैं सिसाना गांव के दादा राम प्रसाद जी। उनका मैंने बहुत एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू किया था और उन्होंने मुझे बताया था कि पंडित जी को पढ़ने का बहुत शौक था और उनकी निजी लाइब्रेरी में लगातार नई नई किताबें आती रहती थी। वो करीबन रोजाना 2-3 घंटे पढ़ने वाले व्यक्ति थे और उन दिनों यह जानने व समझने की कोशिश वो करते थे कि अंग्रेजों ने कैसी पूरे दुनिया पर कब्जा कर लिया, कैसे भारत पर कब्जा किया, साम्राज्यवाद के क्या कारण थे, कुप्रभाव क्या हैं, प्रभाव क्या हैं, समाज को कैसे बदला जाए, राजनीतिक विचारधाराएं कौन कौन सी दुनिया में हैं। इस तरह की किताबें वो बनारस विश्वविद्यालय के जो अध्ययन केंद्र था उसमें पढ़ते थे। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू साहित्य में उनकी बहुत रुचि थी। हिंदी साहित्य में शरत चंद्र उनके सर्वप्रिय रचनाकार थे। उनके अपने निजी लाइब्रेरी में जब वो इस दुनिया से गए तो शरत चंद्र जी की तमाम रचनाएं छोड़कर गए। यशपाल को भी उन्होंने खूब पढ़ा। असंख्य श्लोक, दोहे, उर्दू उनको बिल्कुल कंठ से याद थे
और वो बातचीत के दौरान अक्सर उनका इस्तेमाल किया करते थे। पंडित जी की धर्म में बहुत निष्ठा थी, धार्मिक ग्रंथों का भी वो अध्ययन किया करते थे। गीता प्रेस गोरखपुर की जो एक पत्रिका आती है आज भी कल्याण, उसका वो कोई भी अंक नहीं छोड़ा करते थे। ये अध्ययन मनन और चिंतन का ही परिणाम शायद होगा कि पंडित जी बौद्धिकता का पर्याय बन गए थे और जीवन भर ये बौद्धिकता उनके काम आई। मेरा खुद का ये अनुभव रहा है दोस्तों कि आप दुनिया में घूमो कुछ जानना है तो, और अगर घूम नहीं सकते तो दुनिया में जितनी भी अच्छी किताबें हैं उनको पढ़ो, और कोई रास्ता नहीं है इस दुनिया के विचारों को जानने का, इस दुनिया को जानने का। इनके अभाव में हम कुएं के मेंढक बन जाते हैं। अगर आप अपने बच्चों को कुछ बनाना सिखाना या उन पर कोई एहसान करना चाहते हैं तो बस एक काम कर दें दोस्तों, उनकी किताबों से दोस्ती करवा दें। बाकी रास्ता किताबें उनको खुद दिखा देंगी और वो जीवन भर आपको याद रखेंगे। यही काम काफ़ी है आपका। पंडित भगवदयाल की पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया थी दोस्तों। खादी के कपड़े वो पहनते थे लेकिन उन पर जमते थे, बिल्कुल फिट थे शरीर से वो, और माहौल के अनुसार वो कम्युनिकेशन की भाषा चुनते थे। जहाँ जिस भाषा में बात करनी होती थी करते थे। भाषण में बिल्कुल झड़ी सी लगा दिया करते थे, और जब वो लिखने बैठते थे तो दोनों हाथों से लिखा करते थे, लेकिन उनका लिखा केवल वो ही पढ़ पाते थे। खुद वो अपने मजाक में कहते थे कि लिखे मुस्सा और पढ़े खुदा। पंडित जी शतरंज के बहुत शौकीन थे, ताश भी खूब खेला करते थे, साफ सफाई के प्रति अतिरिक्त सतर्कता बरतते थे। मैसूर के चंदन का साबुन और बढ़िया से बढ़िया देश में इत्र वो मंगवाया करते थे, लगाया करते थे। नियमों के पूरे पाबंद थे, सुबह जल्दी उठते थे, 1-1.5 मील की सैर करते थे, व्यायाम का काफ़ी शौक था। बच्चों का साथ उनको पसंद था, और बताते हैं कि जब बच्चों के साथ वो खेलते थे तो फिर बच्चे बन जाते थे। ब्राह्मणवादी संस्कार उनमें बचपन से ही थे। ज्योतिष विद्या में बहुत रुचि रखते थे और देश के प्रकांड ज्योतिषियों से वो चर्चाएं किया करते थे, गोष्ठियां किया करते थे। और अगर ऐसा कोई ज्योतिषी आ जाता तो कितना ही राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण काम हो वो उसके लिए टाल दिया करते थे। अपने सारे बच्चों की जन्म कुंडलियां बनवा रखी थी, उनको ज्योतिषियों को दिखाते रहते थे। शुभ काम शुभ मुहूर्त निकाल कर किया करते थे। और ज्योतिष की एक मान्यता है दोस्तों, हालांकि मैं ज्योतिष में विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन ज्योतिष की एक मान्यता है कि व्यक्ति की उंगलियों पर विभिन्न प्रकार के चिन्ह और चक्र होते हैं, और जिस व्यक्ति की उंगलियों में 10 चक्र हो वह चक्रवर्ती सम्राट होता है। देश के नामचीन ज्योतिष शास्त्र के A.K. दुबे जी होते थे, जिन्होंने हजारों व्यक्ति और दिग्गज राजनेताओं के हाथों का अध्ययन किया था। उनका भी ये कहना था कि पंडित भगवदयाल शर्मा के हाथ में चक्र और शंख के चिन्ह थे। महात्मा गांधी से प्रभावित पंडित जी ने युवावस्था में ही जो खादी थी उसको पहन ली थी। जीवन भर वो खादी के कपड़े पहनते रहे। धोती कुर्ता, ज्वार जैकेट, खादी की टोपी उनके परिधान थे। लेकिन साफ सफाई के प्रति पंडित जी कोई समझौता नहीं किया करते थे, बिल्कुल साफ कपड़े पहनते थे। सांवला उनका थोड़ा वर्ण था, उज्जवल उनका ललाट था, और पंडित जी दुबले पतले थे, लेकिन उनको हरियाणा में शेरे हरियाणा नाम से उनको सम्मानित किया गया, उनको पुकारा जाता था। पंडित जी अच्छे वक्ता थे, बहुत बढ़िया भाषण वो करते थे, और हरियाणा के लोगों में जब वो बैठते थे भाषण करते थे तो हरियाणवी में ऐसे ऐसे चुटकुले, ऐसे ऐसे बातें बताते थे कि लोग हंस हंस कर लोटपोट हो जाया करते थे। और ऐसा करते करते कई बार वो संयम भी लांघ जाते थे। और जब चौधरी बंसीलाल से उनका बिगाड़ हुआ तो चौधरी बंसीलाल के बारे में उन्होंने ऐसी बातें कही जो शायद पंडित जी ना कहते तो और ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि जुबान से निकली बात और कमान से निकले हुए तीर वापस नहीं आते। भाषण और वाद विवाद की कला में किशोरावस्था में उनको दक्षता हासिल हो गई थी। और अब मैं उनकी चतुराई का वो किस्सा सुनाता हूँ दोस्तों। एक बार 7वीं कक्षा में वो जब थे तो बीड़ी पीने की उनको आदत लग गई, और कक्षा में हेडमास्टर पंडित अमरनाथ शर्मा जी थे, वो राउंड लगा रहे थे, तो उनको बीड़ी की खुशबू आई तो उन्होंने कहा कि बीड़ी कौन पी रहा था। और पंडित जी का अपनी क्लास में रोब था तो किसी बच्चे ने उनका नाम नहीं लिया, और अध्यापक पंडित किशनलाल व हेडमास्टर साहब ने सारे बच्चों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। तेज तरार पंडित जी ने बीड़ी का बंडल सफाई से अपने हाथ में ले रखा था, और ऊपर करके चतुराई दिखाते हुए हेडमास्टर के कोट में जो जोहार कट डाला उसमें डाल दिया बीड़ी का बंडल। और मास्टर जी ने जब घर जाकर देखा तो बीड़ी का बंडल जेब में निकला तो वो भी खिलखिला कर हंस पड़े।
और बाद में उनको पता चला कि ये काम पंडित भगवत दयाल का है, तो उन्होंने उसको समझाया लेकिन मारा नहीं। तो इस तरह की चतुराई उनमें थी, और ये चतुराई उन्होंने राजनीति में भी निश्चित तौर पर दिखाई, तभी तो सीएम बने हरियाणा के, और वो भी पहले। तो पंडित जी के जीवन के कुछ प्रसंग थे दोस्तों। कल हम इस यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे। 3 बजे हमारे यहाँ जो दोस्ती है चलती रहेगी। आप कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है। बड़ोदरा से अत्री जी हैं, वैसे तो किलोई के रहने वाले हैं, उन्होंने मुझे आज फ़ोन किया और पंडित जी के बारे में भी काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने बताई हैं। उनका भी धन्यवाद है। जो साथी कमेंट करके बताते हैं उनका भी धन्यवाद है। और आप लोगों के सहयोग से ये श्रृंखला चल रही है दोस्तों। आप हौसला बढ़ाते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। और ये सब परमात्मा के लेख ही हैं कि वो मुझसे ये कर्म करवा रहा है, और जब तक वो करवाना चाहेगा हम करते रहेंगे, मुलाकात बनी रहेगी। बने रहिएगा। शुक्रिया, नमस्कार।